वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, ये कहना है साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कल एनआईओएस डीएलएड के संबंध में अपना ऑर्डर सुनाया और ऑर्डर में ये साफ कहा है कि एनआईओएस डीएलएड 18 माह का कोर्स है और वो इन सर्विस टीचर के लिए था, उनकी नौकरी बचाने के लिए था। ये फ्रेश नई सरकारी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है, उसे खारिज कर दिया है। और जो ऑर्डर है दोस्तों वो आपके सामने है, देख सकते हैं। पूरा एक 38 पेज का ऑर्डर है। मैं आपको दिखाऊं पॉइंट नंबर 29 से। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बता दूं, फिर बात करेंगे जो लोग नौकरी में हैं उनका क्या होगा। और बिहार के 7वें फेज के पहले चरण में जो नियुक्त हुए हैं, 6ठे फेज में जो नियुक्त हुए हैं और दूसरे चरण के जिन्होंने आवेदन किया है, जो परीक्षा होने जा रही है दिसंबर में, इसको लेकर क्या हो सकता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 29 पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में देखिए दोस्तों, साफ साफ कहा गया है कि जो एनआईओएस डीएलएड था उसका पर्पज़ था, उसका ये मकसद था कि ये इन सर्विस टीचर को ट्रेन करने के लिए लाया गया था। 1 अप्रैल 2019 तक कोई भी अनट्रेन टीचर ना हो, इसको लेकर ये एक वन टाइम विंडो ओपन किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वी फाइंड दैट, हमें ये लगता है कि हाई कोर्ट ने एरर कर दिया है, हाई कोर्ट ने गलती किया है, यहाँ पर उनके द्वारा मिस्टेक हुआ है। उन्होंने 18 मंथ का डिप्लोमा कोर्स जो एनआईओएस के द्वारा कराया गया था ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से, इसको 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा इक्विवेलेंट जो कहा गया है, ये एरर है, ये गलती है हाई कोर्ट की। एनसीटी के अलग अलग नोटिफिकेशन की बात कही गई है और एनसीटी हर जगह ये बिल्कुल क्लियर करता है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए प्राथमिक का शिक्षक बनने के लिए। और तीसरे पॉइंट में कहा गया कि पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था एनआईओएस डीएलएड को एलिजिबल किया था, सीधे सीधे पटना हाई कोर्ट पर रिले था त्रिपुरा हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही त्रिपुरा हाई कोर्ट ने मान लिया और बाद में इसी ऑर्डर पर डिपेंडेंट हुआ उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि 18 मंथ का जो कोर्स है इक्विवेलेंट है 2 ईयर के कोर्स को, इसमें एरर है, ये गलत है। देखिए 31 पॉइंट पर, वी फाइंड दैट हाई कोर्ट ऑफ पटना हैज़ टोटली अर्ड इन नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ एनसीटी। पटना हाई कोर्ट से सीधे सीधे यहाँ पर गलती हुई है, एनसीटी के स्टैंड को देखा ही नहीं गया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को भी कहा कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी फेल टू अंडरस्टैंड, हम ये समझने में असमर्थ हैं कि एनसीटी ने क्यों पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। एनसीटी जब 24 मंथ के कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल करता है, तो जब पटना हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि 18 मंथ का इन सर्विस कैंडिडेट वाला कोर्स भी प्राइमरी के एलिजिबल है, तो एनसीटी ने इसे चैलेंज क्यों नहीं किया। और आगे ये भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वी आल्सो फेल टू अंडरस्टैंड, हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 6 जनवरी 2021 को एनसीटी ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। तो सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर, साथ ही साथ एनसीटी पर भी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये वन टाइम विंडो था। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने 8 सितंबर 2017 को वन टाइम विंडो प्रोवाइड कराया था ऐसे टीचर को जो कि ऑलरेडी वर्किंग हैं और अनट्रेंड हैं, ताकि 1 अप्रैल 2019 तक जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो सभी अभ्यर्थियों के पास हो जाए। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट से एनआईओएस डीएलएड बाहर है, लेकिन जो लोग चयनित हुए हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं। सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर अपना वर्डिक्ट दिया, 3 पॉइंट उन्होंने लिखा। सबसे पहले दी अपील्स आर अलाउड, यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द हो गया। दूसरा है कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का जो ऑर्डर है वो क्वैश हो गया, वही बात हो गई। और तीसरा है कि द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय ओरिजिनल रिट पिटिशनर आर डिसमिस्ड। ओरिजिनल रिट पिटिशनर मतलब जहां से इस मामले की शुरुआत हुई थी, पटना हाई कोर्ट से मामले की शुरुआत हुई थी। पटना हाई कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को एलिजिबल माना, फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एलिजिबल माना, फिर उसी को देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एलिजिबल माना। तो जो ओरिजिनल रिट पिटिशन यानी पटना वाला जो पिटिशन है उसे भी डिसमिस कर दिया जाता है। और अब देखिए 7वें फेज के पहले चरण का जब रिजल्ट आया था तो ये बीपीएससी ने नोटिस जारी किया था और इसमें सबसे लास्ट में बताया था उन्होंने, देखिए 18/10/2023 को नोटिस जारी हुआ था और कहा था कि
इससे संबंधित किसी भी मामले में, ठीक है, इस भर्ती से संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय अथवा अन्य आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से ये परीक्षा फल प्रभावित होगा। यानी कि जो भर्ती है ये कोर्ट के अधीन है और इससे संबंधित किसी अन्य मामले में, ठीक है, अन्य मामले का भी इन्होंने जिक्र किया है। मेनली ये तो था बीएड वर्सेस डीएलएड से संबंधित, लेकिन किसी अन्य मामले में भी यदि सर्वोच्च न्यायालय या सक्षम न्यायालय से कोई आदेश पारित होता है तो उससे ये भर्ती प्रभावित होगी। तो 7वें फेज का जो पहला चरण है ये प्रभावित हो सकता है एनआईओएस डीएलएड का जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। शिक्षा विभाग इसको लेकर विचार विमर्श कर रहा है। शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहा है और सब कुछ वो एनालिसिस करने के बाद अपना फाइनल फैसला लेंगे। छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में जो नियुक्त हो गए हैं उन पर भी शिक्षा विभाग विचार करेगा। हालांकि एक बार जिनकी नियुक्ति हो जाती है उनको बाहर करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति हुई थी उस समय के कंडीशन पर हुई थी, उस समय के शर्त पर हुई थी, पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हुआ था। हालांकि पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, लेकिन उस समय वो ऑर्डर प्रभावी था। तो अब शिक्षा विभाग इस ऑर्डर को देखेगी और डिसाइड करेगी। छठे चरण से ज़्यादा खतरा मुझे लगता है 7वें चरण पर है, 7वें चरण के पहले फेज पर, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर है और ये भर्ती अभी हाल ही में पूरी हुई है। लेकिन जब एक जगह पर खतरा होगा तो उसका प्रभाव अन्य भर्तियों पर भी पड़ेगा। और 7वें फेज का जो दूसरा चरण है जिसका परीक्षा दिसंबर में होना है, एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों ने यहाँ पर भी अपना फॉर्म भरा ही है। इस भर्ती से इनको बाहर किया जा सकता है, परीक्षा से रोका जा सकता है, या परीक्षा में बैठने भी दिया तो बाद में समस्या होगी, क्योंकि 28 नवंबर के बाद तो अब किसी भी भर्ती में एनआईओएस डीएलएड एलिजिबल नहीं रहेगा, ये तो साफ है। बीएड के छात्रों का देख लीजिए मामला, पहले चरण में परीक्षा उन्होंने दे दिया था, लेकिन 11 अगस्त के बाद एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, तो परीक्षा देने के बाद भी बीएड छात्रों को बिहार सरकार ने बाहर कर दिया। जो पहले के नियुक्त बीएड के छात्र हैं छठे चरण में या उत्तर प्रदेश में 69,000 में, उन लोग तो नौकरी में बने ही हुए हैं। जिस गजट पर बीएड प्राइमरी में आया था उसको भी तो रद्द कर दिया गया, लेकिन वो एक गजट था और गजट के आधार पर बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया गया था। यहाँ पर जो मामला है, यहाँ पर एनसीटी ने कोई गजट जारी ही नहीं किया। पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने सीधे सीधे मान लिया, जबकि यदि एनसीटी ने प्रॉपर गजट जारी करके 18 मंथ को 24 मंथ के डीएलएड के इक्विवेलेंट किया होता तो आज मामले कुछ और हो सकते थे। इसी के साथ साथ ये भी अपडेट आ रही है कि बिहार के छात्र पटना हाईकोर्ट जा रहे हैं और एक पुराना मामला है एनआईओएस डीएलएड से संबंधित। जब पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था उस समय भी बहुत सारे मामले पटना हाईकोर्ट में थे और मामला लंबित था। अभी भी बहुत सारे मामले पटना हाईकोर्ट में चल रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो अभ्यर्थी पुराने रिट को ओपन करवा रहे हैं ताकि एनआईओएस डीएलएड को रेगुलर डीएलएड वाले छात्र बाहर करवा सकें। सबको आसानी चाहिए, सबको कंपटीशन कम चाहिए, सब अपने हित के बारे में ही सोचता है। तो ऐसे में पटना हाईकोर्ट में मामला खुलने जा रहा है और जो रिट पहले से पेंडिंग है यदि उस पर बहस होती है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि वो मामले आज भी लगे हुए हैं। इतना तो साफ है कि 28 नवंबर के बाद अब किसी भी भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पहले भर्तियों को लेकर क्या होगा ये बिहार सरकार अपने यहाँ देखेगी। बाकी हाईकोर्ट वगैरह में जब मामले जाएंगे तो हाईकोर्ट उस मामले को देखेगी, समझेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जा सकता है। रेगुलर डीएलएड वाले छात्र ये मांग करेंगे कि जो भी चयनित हुआ है उसको हटाया जाए। जब वो कोर्स ही आज वैलिड नहीं है तो उस कोर्स वाले छात्रों को वैलिड कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या नहीं, यानी कि जिस दिन ऑर्डर आया था उसके पहले ये लागू होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। केवीएस का रिजल्ट भी कल आया है। कल ही 28 नवंबर को केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आया। कल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया। केवीएस पीआरटी रिजल्ट में भी एनआईओएस वाले छात्र शामिल हैं, तो वहाँ पर भी ये मामले उठेंगे कि एनआईओएस डीएलएड के साथ क्या होगा, क्योंकि रेगुलर डीएलएड चाहेगा उनको बाहर करना और एनआईओएस डीएलएड अपना पक्ष रखेगा कि हमारी जो भर्ती है वो उस समय के शर्तों पर हुई है और उस समय एनआईओएस डीएलएड एलिजिबल था। तो ये मामला भी अब काफ़ी लंबा चलने वाला है, देखते हैं क्या होता है। जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपको सूचना दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।